अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे पिलाई के बारे में। पिलाई जो होते हैं हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द सेल सरफेस। देखिए हम यहाँ देखते हैं कि पिलाई जो होते हैं वो हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो कि सेल की सरफेस से बाहर निकल रहे होते हैं और ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर होते हैं। ठीक है, इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि बैक्टीरिया को ह्यूमन सेल के अंदर अटैच होने में मदद करते हैं। और दूसरी बात, एक स्पेशलाइज किस्म के ना पिलर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्स पिलर्स, और ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होने में मदद करते हैं। ठीक है, और यूं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। और इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मिड्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होते हैं। ग्लाइकोकाइलिक्स की बात करें, ग्लाइकोकाइलिक्स जो होता है ना, असल में एक प्रोटीन पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होती है और ये एक फिल्म की तरह काम करती है, यानी कि बैक्टीरिया को अच्छे से कवर अप कर लेती है और ये बैक्टीरिया को अलाउ करती है कि वो मल्टीपल जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके साथ बहुत टाइटली अटैच कर सके। ठीक है, जैसे स्किन हो गया, हार्ट के वॉल्स हो गए, प्रोस्थेटिक जॉइंट्स हो गए और कैथेटर्स। और इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ग्लाइकोकाइलिक्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स होते हैं जैसे स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस। एपिडर्माइडस से हमें पता चला कि स्किन के ऊपर मौजूद होता है और ये कहते हैं ये हार्ट के अंदर एंडोकार्डाइटिस कॉज कर रहा होता है। ठीक है, हमने बात करनी है बैक्टीरिया स्पोर्स की, हमने बात करनी है। ठीक है, बैक्टीरिया स्पोर्स हमने बताना भला क्या चीज़ होती है। बैक्टीरिया की जो स्पोर्स होते हैं असल में हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ना कहते हैं जिनको ना तो हीट से ही वो किल होते हैं और ना ही कहते डिसइंफेक्टेंट से किल होते हैं, बल्कि इनको किल करने के लिए एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि रेजिस्टेंट होते हैं हीटिंग से ही, बहुत सारे केमिकल्स जैसे डिसइंफेक्टेंट से रेजिस्टेंट होते हैं और ये बहुत टाइम के लिए ना, ये सालों तक ना कहते हैं जो सॉइल होती है ना उसमें सर्वाइव कर जाते हैं और इनमें मट्टी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, इनका मेटाबॉलिज्म इसका मतलब बहुत कम होता है और ये टॉर्मेंट स्टेट के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं ना कहते हैं ये तब बनते हैं जब बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। जब बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो वो स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स दोबारा जर्मिनेट करके दोबारा बैक्टीरिया के डिवाइड हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं जब उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स उनको अवेलेबल होते हैं। हमने बताया कि सिर्फ बैक्टीरिया की दो फॉर्म्स होती हैं जो कि ना स्पोर्स बना रही होती हैं। एक जो होती है बेसिलस होती है, दूसरी कोलिस्ट्रीडियम। ठीक है, बेसिलस की दो टाइप्स और कोलिस्ट्रीडियम बेसिलस की एक टाइप और कोलिस्ट्रीडियम की दो टाइप्स। बेसिलस में आई थिंक बेसिलस एंथ्रेक्स और कोलिस्ट्रीडियम में आई थिंक मैं वो आगे कन्फर्म कर दूँगी। यहाँ पे कुछ और हम बैक्टीरिया स्पोर्स का पार्ट देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरियल स्पोर्स। बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं ना, हमने बताना है कि एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया एक हम बताना है एक बैक्टीरिया का सेल होता है, जैसे ये बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है और वहाँ से एक स्पोर बनता है। ठीक है, वो स्पोर बनता है, स्पोर बाद में जर्मिनेट होता है, दोबारा बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्रो कर जाता है। ठीक है, हमें बताना है जो एडवर्स कंडीशंस होती है ना उनमें वैसे बनता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिप्लीट हो, जैसे कार्बन और कहते हैं नाइट्रोजन कैसे कम हो गई और दो स्पीशीज़ बना रही थी, जैसे बेसिलस की एंथ्रेक्स बना रही थी और कोलिस्ट्रीडियम की टिटनस और बॉटुलियम बना रही थी। इस कंटेंट्स की हमने बात की थी। कंटेंट्स में हमें बताना है एक केराटिन का जो कोट होता है ना कहते हैं वो मौजूद होता है। सबसे आउटर जो होता है ना हमने बताना है जो स्पोर होता है ना, ये स्पोर सबसे पहले कहते हैं आउटर जो होता है ना केराटिन का एक कोट कहते हैं वो मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके पास एक सेल वॉल होती है और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना उसने इसके अंदर बैक्टीरिया के जो डीएनए हो गया, वाटर हो गया, साइटोप्लाज्म, इस तरह के कंपोनेंट्स को इनक्लोज किया होता है। ठीक, केराटिन कोट जो होती है ना असल में यही होती है जो बैक्टीरिया को और रेजिस्टेंट स्टेरिलाइजेशन से इसको रेजिस्टेंट बना रही थी और डॉर्मेंट स्टेरिलाइजेशन और डॉर्मेंट बना रही थी। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में हमने बताना है इसको स्टेरिलाइज कैसे करते हैं। हमने स्टीम हीट देनी है 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 मिनट के लिए, ताकि कहते हैं जो बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स वगैरह वो एक्टिवेट हो जाए और दोबारा जो बैक्टीरिया होता है ना, तो ये कहता है कि बैक्टीरिया वगैरह के जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना कहते हैं वो एक्टिवेट आई थिंक हो, और वो जो एंजाइम्स होते हैं ना कहते हैं वो बैक्टीरिया स्पोर को एक्टिवेट कर देते हैं और आई थिंक बैक्टीरिया जो होता है ना दोबारा रीग्रो कर जाता है। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है ग्रोथ। हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। हमने बताना है कि बैक्टीरिया का जो जनरेशन का टाइम होता है ना वो 20 मिनट होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया जो होता है ना उसकी एक जनरेशन जो होती है ना, पेरेंट जनरेशन से डॉटर जनरेशन बनने में जो टाइम आता है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का जो टाइम होता है ना वो 20 मिनट का होता है। और जो ग्रोथ साइकिल होते हैं बैक्टीरिया में 4 ग्रोथ साइकिल्स होते हैं, एक लाइफ फेज़ होता है, लॉग फेज़ होता है, एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक डेथ का फेज़ होता है। लाइफ फेज़ जो होता है ना इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है ना हो तो रही होती है, लेकिन बैक्टीरिया जो होता है डिवाइड नहीं कर रहा था। लॉग फेज़ में कहते हैं जो यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, बैक्टीरिया का नंबर है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और जो स्टेशनरी फेज़ होती है हमने जाना ये वो फेज़ होती है जिसमें कहते हैं जो बैक्टीरिया होता है उसकी ये कहते हैं डेथ जो होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है।
जो बैक्टीरिया जो डेथ इसकी स्टार्ट हो जाती है, और बैक्टीरिया की डेथ इस वजह से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम होना शुरू हो जाते हैं और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जितना बैक्टीरिया की डेथ हो रही थी उतना ही उसका सर्वाइवल रेट भी होता है, ठीक है। और जो डेथ होती है ना उसमें हमने बताना है कि जितना यानी कि जितने वो डिवाइड करके न्यू बैक्टीरिया बन रहे होते हैं ना स्टेशनरी फेज में, उतने ही उनकी उनकी इतनी ही डेथ हो रही थी बैक्टीरिया की। डेथ में बताना डेथ का नंबर बैक्टीरिया जो जिनकी डेथ हो रही थी वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। हमने मल्टीपल टाइप्स की हमने बात करनी है। एरोबिक टाइप्स की हमने बात करनी है और कहते हैं एन एरोबिक की हमने बात करनी है। एरोबिक जो होते हैं हमने बताना है ये हमारे पास बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ना ऑब्लिगेट होते हैं, फैकल्टेटिव हो गए, ऑब्लिगेट एनारोब्स हो गए और माइक्रो एरोबिक हो गए। जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं ना हमें बताना इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ऑक्सीजन इनको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि इनके पास ऐसे इंजाइम्स होते हैं, ऐसे कैटेलेज सुपर ऑक्साइड म्यूटेज, हम जाने सारी इंजाइम्स होते हैं ना बैक्टीरिया की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी की फॉर्मेशन जैसे हमने जाने इसमें एम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया क्या फैकल्टेटिव एनारोब्स की एनारोब्स की बात करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन होगी तो ये यूज़ कर लेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसके बगैर भी ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन अगर उनके पास मौजूद होगी तो कहते हैं उसकी प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाएंगे बंदे, अदरवाइज फर्मेंटेशन का पाथवे लेके ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो कर जाएंगे, जैसे इकोलाई इसकी एग्जाम्पल। ऑब्लिगेट एनारोब्स की हमने बात करनी है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते, इनके एनारोबिन को हर हालत में एनारोबिक कंडीशन चाहिए ग्रो करने, जैसे कोलेस्ट्रिडियम टेटेनाई। और माइक्रो एरोफिलिक की बात करें, माइक्रो एरोफिलिक हमें बताने इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत कम ऑक्सीजन का कहते हैं प्रेशर चाहिए होता है, ये लेवल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। उसमें एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया आ गया। अब आ गया बैक्टीरिया का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने बताया है जेनेटिक्स। बैक्टीरिया की हमने जेनेटिक्स की बात करनी है। अगर हम बैक्टीरिया के म्यूटेशंस की बात करें तो म्यूटेशंस होती है ना असल में अगर डीएनए का जो बेस सीक्वेंस होता है ना अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं जिसका कहते हैं आरएनए, वो भी म्यूटेटेड बनेगा। जो आरएनए म्यूटेटेड बनेगा तो प्रोटीन्स कैसे म्यूटेटेड बनेंगी, ठीक है। तो कहते हैं अमाइनो, इसका मतलब है प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है ना कि वो ऑल्टर हो गया। हम बताने इसी चीज़ को हम उसको कह रहे होते हैं, इसी चीज़ को हम म्यूटेशंस कह रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बताने कि मल्टीपल टाइप की म्यूटेशंस होती हैं जैसे, ठीक है। ऐसे हम बताएं 3 टाइप की म्यूटेशन होती है, बेस म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और इंसर्शन म्यूटेशन। जो फ्रेम शिफ्ट में जो बेस म्यूटेशन जो होती है इसमें सब्स्टिट्यूशन जो होती है इसमें हमें बताना है कि एक बेस पेयर की जगह पे दूसरा बेस पेयर आके लग गया, ठीक है। एक जैसे एक कोडॉन के अंदर 3 बेस पेयर होते हैं तो एक दरमियान वाला बेस पेयर रिमूव हो गया और जैसे दूसरा बेस पेयर आके लग गया जैसे कि एक नया कोडॉन बन गया है। जैसे मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है इस तरह का कोडॉन बनता है कि वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को बना रहा होता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की जगह पे बन रहा है। और नॉन सेंस म्यूटेशन में ये होता है कि एक टर्मिनेशन कोडॉन बन जाता है। टर्मिनेशन कोडॉन से मुराद है वो कोडॉन जो कि जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है ना, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप कर देता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन सिंथेसिस को स्टॉप कराता है। और जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है बताने इसमें ही होता है कि जो बैक्टीरिया जो डीएनए का जो रीडिंग फ्रेम होता है ना कहते हैं वो ऑल्टर हो जाता है। इसके वजह कहते हैं वो ऑर्डर रहता है कि वो इस वजह से ऑर्डर है कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर्स होते हैं ना कहते हैं वो ऐड हो जाते हैं, या तो आइदर एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर वो ऐड हो जाएंगे या फिर वो डिलीट हो जाएंगे। जैसे जो बैक्टीरिया जो रीडिंग फ्रेम होते हैं ना डीएनए का वो ऑल्टर रहते हैं और एक अब नॉर्मल टाइप ऑफ प्रोटीन बन जाती है। इंसर्शन म्यूटेशन में हमने ये बताना है कि जब ट्रांसोपोनस जिनको हमने बताया बात की थी कि वो होते हैं जंपिंग जीन्स होते हैं, जब वो डीएनए के अंदर ऐड हो जाए तो हमने उसको इंसर्शन म्यूटेशन कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ इंसर्ट हो रही है। अब हमने बात करनी है कि ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए बिटवीन बैक्टीरियल सेल, कि एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में किस तरह डीएनए ट्रांसफ़र होता है। तो हमने बताया इसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं। जैसे कॉन्जुगेशन में हमने बताया कि एक जो बैक्टीरिया होता है ना कहते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को ना से एक मेल बैक्टीरिया होता है ना वो फीमेल बैक्टीरिया को जैसे कॉन्जुगेशन का प्रोसेस बना हुआ है एक मेल जो बैक्टीरिया होता है या डोनर होता है ना वो दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसमिट कराता है अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन में बताने कि जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है ना एक वायरस से दूसरे वायरस में मूव करा होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में जो नेकेड जैसे इन जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो इन्वायरमेंट में नेकेड यूँ ही पड़ा होता है और कहते हैं कोई भी आके इन सेल होता है उसको इन्गल्फ कर लेता है। उसके बाद हमने बात करनी है प्रोग्राम रीअरेंजमेंट्स की। प्रोग्राम रीअरेंजमेंट से हमने बताना है भला क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं ना वो इनएक्टिव साइट के ऊपर मौजूद होते हैं। पहले बैक्टीरियल जीन्स इनएक्टिव साइट के ऊपर मौजूद हैं, ये इनएक्टिव स्टेट में मौजूद हैं, दूसरे एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाते हैं। जब वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होते हैं तो वो नई प्रोटीन्स बनाते हैं और यही नई प्रोटीन्स होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बैक्टीरिया को नहीं कि नई नई एंटीजन में आता है इसको जिसका कहते हैं वो
हमारे इम्यून सिस्टम से इवेट कर जाता है, ठीक है। जैसे निजेरिया गुनेरिया बैक्टीरिया ये काम कराता है और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की बेसिस है हमारी, है कि सीरोलॉजिकल इसमें एंटीबॉडी और हम कहते हैं एंटीजन का टेस्ट होता है, ठीक है। और हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन की, बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। अब हमने बात करनी है, हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हमने जाना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक हमने जाना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, इससे हमें जाना है अगर हम ये ग्राम स्टेनिंग करें तो हमें पर्पल स्टेन दे देते हैं, पी से याद करने की पॉजिटिव और पी से पर्पल, ठीक है। हमें बताना है इसमें दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं, बताना है एक रॉड्स होते हैं और एक कोकाई होते हैं। रॉड्स होते हैं बताना है कि दो टाइप के होते हैं, एक स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है। जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं ना, हमें बताना है उसमें हम बताना है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आगे और एनारोब। फैकल्टेटिव का मतलब ऑक्सीजन होगी तो यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं यूज़ करेंगे। और एनारोब से होता है कि उनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो नहीं कर सकते। फैकल्टेटिव में से बेसिलस आ गया, एनारोब में कोलिस्ट्रीडियम आ गया और नॉन स्पोर फॉर्मिंग में हमने बताना है कि जो स्पोर्स नहीं बना रहे थे। नॉन स्पोर फॉर्मिंग में बताया नॉन फिलामेंटस और फिलामेंटस के जिनमें फिलामेंट्स होते हैं जैसे कॉर्निबैक्टीरियम और जिनमें फिलामेंट होते हैं वो कहते हैं एरोबिक नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस। अब बात करते हैं हम कोकाई बैक्टीरिया की। कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ना सर्कुलर शेप होते हैं, इनमें एंजाइम मौजूद है, इसका नाम होता है कैटालेज पॉजिटिव और कैटालेज पॉजिटिव और हम बताने कैटालेज नेगेटिव। जैसे कैटालेज पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हमें बताने उसमें एक होता है जिनके पास कोआगुलेज पॉजिटिव होता है, जैसे अस ऑरियस की हमने बात करनी है, और कोएगुलेज नेगेटिव की हमने बात करनी है जैसे एपिडर्माइडस और कहते हैं नोवोबाइसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है। कैटालेज नेगेटिव की बात करनी है, कैटालेज नेगेटिव में हमने बात करनी है पार्शियल हिमोलिसिस वाले बैक्टीरिया, कंप्लीट हिमोलिसिस वाले बैक्टीरिया और नॉन हिमोलिटिक बैक्टीरिया। ऐसे पार्शियल हिमोलिसिस में एस नमोनिया है, ठीक है। उसमें कहते हैं कंप्लीट हिमोलिसिस में पायोजेंस और कहते हैं और नॉन हिमोलिसिस में फिकैलिस। हिमोलिसिस का मतलब होता है कि आरबीसीज की ब्रेक डाउन, पार्शियल वाले के थोड़ा हल्का फुल्का पे आरबीसी को ब्रेक डाउन करते हैं, कंप्लीट में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं। नॉन हिमोलिसिस में बिल्कुल भी हिमोलिसिस नहीं होती। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हमने बात करनी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब हम स्टेन करते हैं तो वो हमें रेड स्टेनिंग शो करते हैं। बताने इनमें तीन तरह के बैक्टीरिया, एक कोकाई, सर्कुलर, रॉड शेप और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। कोकाई में हमने बताना है ऐसे माल्टोज को फर्मेंट करने वाले मेनिंजाइटिस और माल्टेज नॉन फर्मेंटेड गुनेरिया, निजेरिया गुनेरिया। रॉड्स में बताना फैकल्टेटिव एरोबिक एंड एरोब्स और उसमें सारे के सारे बैक्टीरिया जैसे रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया, ऐसा हमें बताना हीमोफिलिस, मॉर्डेटेला, लेचिनेला और सुनेटिक जो एनिमल्स के अंदर मौजूद है, ब्रुसेला और कहते हैं यर्सीनिया और एंटेरिक जो हमारे जेडी के अंदर मौजूद होते हैं। जेडी के अंदर हम कहते हैं एस्चेरिशिया, एंटीरोबैक्टर, सल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस, क्लेप्सिला। और एरोबिक हम बताने कर्ड में कंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो। एरोबिक में हम बताने सूडोमोनास, एनारोबिक में बैक्टीरियोइड्स, पायरोचिट्स हमें बताना भला क्या चीज़ मौजूद होती है, जैसे लेप्टो स्पाइरा और ट्रेपोनिमा और बोरेलिया। अब अपने बात करनी है ह्यूमन माइक्रोबायोम की।